हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार करंट अफेयर्स पार्ट 2। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कवर कर चुका है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दिया गया है या प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार से संबंधित पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फरवरी 2023 में बिहार की कितने हस्तियों को 6 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। फरवरी 2023 में बिहार की 6 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। कुमुद झा दीवान जो ठुमरी गायिका है, कुमुद झा दीवान ठुमरी गायिका, इसको 2021 के लिए दिया गया। नीलेश्वर मिश्रा जो वरिष्ठ अभिनेता हैं, एक्टर हैं, 2021 में। रंजना झा जो लोक गायिका हैं, उन्हें 2020 के लिए। मिथिलेश राय वरिष्ठ नाट्य निर्देशक हैं, ड्रामा डायरेक्टर, उन्हें 2020 के लिए। हर्षिकेश सुलभ जो नाटककार और रंगकर्मी हैं, उन्हें 2019 में के लिए मिला है। पंडित प्रेम कुमार मल्लिक जो ध्रुपद गायक है, 2019 के लिए उन्हें मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के तहत वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए कुल 128 कलाकारों को पुरस्कार के लिए चुना गया था। हृषिकेश सुलभ जो सिवान के हैं, ठीक है, को कथाक्रम सम्मान 2022 भी प्रदान किया गया था। कथाक्रम सम्मान किसे प्रदान किया गया 2022? हृषिकेश सुलभ को। तो आप संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में ध्यान रखिए क्या क्या याद रखना है। किसने दिया है? तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने दिया है। बिहार की कितने हस्तियों को, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है कि 6 हस्तियों को, 6 याद रखिएगा। टोटल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कुमुद झा किससे रिलेटेड है? ये ठुमरी गायिका है, कुमुद झा दीवान, ठीक है। नीलेश्वर मिश्रा क्या है? एक एक्टर है। रंजना झा क्या है? एक लोक गायिका है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब नहीं भी याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुमुद झा दीवान जैसे क्या है, ये ठुमरी गायिका से संबंधित है। नीलेश्वर मिश्रा क्या है? ये अभिनेता है। रंजना झा एक लोक गायिका है, फोल्क सिंगर। मिथिलेश राय क्या है? नाट्य निर्देशक हैं। हृषिकेश सुलभ क्या है? नाटककार और रंगकर्मी है। पंडित प्रेम कुमार मल्लिक क्या है? ये कौन सा, ये पूछ सकता है किस तरह के गायक है? ये ध्रुपद गायक है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब देखते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 गायत्री कुमारी को दिया गया है। बिहार की एनएम वर्कर है, नर्सिंग वर्कर है। 22 जून 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने 15 नर्सों या एएनएम वर्कर्स को 2022 और 2023 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया। इस लिस्ट में बिहार की इकलौती महिला गायत्री कुमारी का नाम शामिल है। तो यहाँ पे सिर्फ एक, बिहार के कितने मिली है? सिर्फ एक को मिली है। ध्यान रखिएगा, कितने को दिया गया? 15 को। 15 नर्सों के फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है, जिसमें गायत्री कुमारी को सिर्फ मिला है बिहार से। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 देखते हैं। इसको किसको मिला है? बबीता गुप्ता को, जो कहाँ की है? सीहो मुजफ्फरपुर की है, सीहो मुजफ्फरपुर। राष्ट्रपति मुर्मू ने बबीता गुप्ता को यह पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन एवं नेशनल वाटर मिशन योजनाओं में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रदान किया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसको मिला है? बबीता गुप्ता को, जो मुजफ्फरपुर की है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या जल जीवन मिशन एवं नेशनल वाटर मिशन योजनाओं में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु बबीता गुप्ता को दिया गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखी रे, इसके लिए दिया गया है। डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार, ठीक है, हाड़ा से हारी, याद रखे बिहारी, ठीक है, बिहारी पुरस्कार। 31वां बिहारी पुरस्कार कि मधु कांकरिया को मिला था। पुस्तक था हम यहाँ थे। मधु काकरिया का पुस्तक क्या था? हम यहाँ थे तुम कहाँ थे। मधु काकरिया, हम यहाँ थे तुम कहाँ थे रसगुल्ला। तो 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? मधु काकरिया को। और 32वां मिला था माधव हाड़ा को, जो पचरंग चोला पहर सखी रे। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, किसके द्वारा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 32वां एवं 31वां दोनों बिहारी पुरस्कार का वितरण नवंबर 2022 में किया गया। अटल काव्य रत्न सम्मान 2022, अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 किसको मिला? हिमकर श्याम को, जो सारण जिला के हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इनकी बहुचर्चित किताब क्या थी? युद्धरथ हूं मैं, आई एम द वॉरियर, ठीक है। हिमकर श्याम को अटल काव्य रत्न सम्मान दिया गया है, जो साहित्य के क्षेत्र में मिलते हैं, सारण के।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर को दिया गया, जो मधुबनी जिला की है। नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर मधुबनी की है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है प्रोफेसर अरुण कुमार झा। अरुण कुमार झा तो मधुबनी की, झा जहाँ पर लग जाएगा ये ध्यान रखिएगा, सहरसा मधुबनी जिला का ही होगा, तो ध्यान रखिएगा। अरुण कुमार झा जो मधुबनी के हैं, उन्हें विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है। अब देखते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। 2023 में क्या क्या मिला है? मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद सन्नी जो मधुबनी की है, इसका कविता संग्रह है ओल कतरा झोल कतरा। ओल कतरा झोल कतरा किसकी है? अक्षय आनंद सन्नी जो मधुबनी जिला की है, उन्हें मैथिली भाषा के लिए मिला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में। 2022 में उर्दू भाषा के लिए जफर कमाली को मिला था, जो सिवान के। कविता संग्रह क्या था? हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान। मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झा को मिला है, मधुबनी में 2022 में मिला था, जबकि 2023 में मैथिली भाषा के लिए मिला अक्षय आनंद सन्नी को। सन्नी याद रखिएगा, सन्नी मधुबनी का। ओला कतरा झोल कतरा, ठीक है। मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झा जो मधुबनी के, उसकी कहानी संग्रह था क्या? उड़नछू। उड़नछू के लिए मिला, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। 2023 में मिला है किसको? अक्षय आनंद सन्नी को, ओल कतरा झोल कतरा के लिए। और उर्दू भाषा भी पूछा गया, जफर कमाली जो सिवान के हैं, हौसलों की उड़ान। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला है 2022 के लिए? 2022 के लिए मिला धीरज कुमार को बेतिया का, जो है वीरता के लिए दिया गया है। और पल साक्षी जो छपरा की है, उन्हें सामाजिक सेवा के लिए दिया गया है। तो याद ध्यान रखिएगा, धीरज और साक्षी को मिला है सामाजिक सेवा के लिए। साक्षी को सामाजिक साक्षी, ठीक है। धीरज जो वीरता के लिए धीरज, ठीक है। ये बेतिया जिला का है, छपरा जिला का है। 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने को दिया गया, ये भी पूछ सकता है। 2022 में तो 2 को दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? एक सौरभ सुमन को दिया गया है, जो लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक हैं। कहाँ के शिक्षक है? सुपौल के। निशी कुमारी को दिया गया है, जो खुसरूपुर पटना की शिक्षिका है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। कितने को? 2 को, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी है जो ऑनलाइनर में इसे पूछ सकता है, ठीक है। कितने लोगों के? 2, 4, 5, 1, 2 ऐसे करके दे देता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। सौरभ सुमन को और निशी कुमारी को, सौरभ और निशी को मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। सिर्फ 2 को मिला है, एक सुपौल के, एक पटना के। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को, जो मधुबनी के हैं, उन्हें दिया गया पेन ड्राइव में पृथ्वी पुस्तक के लिए अजीत आजाद जो मधुबनी के हैं, उन्हें मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया। और हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण जो भोजपुर जिला के हैं, उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द से दिया गया है। वर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया था, ठीक है। 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया पंगु उपन्यास के लिए। और जबकि याद रखने वाला क्या है, मैथिली भाषा के लिए इस बार 2022 में दिया गया है लास्ट टाइम अजीत आजाद जो मधुबनी के हैं, उन्हें पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया गया। हिंदी भाषा में दिया गया है बद्री नारायण को जो भोजपुर के हैं, उन्हें तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया, ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी अनुवाद ट्रांसलेशन वाला पुरस्कार किसे मिला है 2022 में? मैथिली भाषा में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को, जो अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी का मैथिली में अनुवाद करने के लिए मिला है। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र मैथिली में अनुवाद करने के लिए मिला है। मैथिली में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किन्हें दिया गया है? मैथिली भाषा में दिया गया है नवकृष्ण अहिक को। खुरचन भाई कच्छमच्छी व्यंग संग्रह के लिए दिया गया है मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 दिया गया मैथिली में डॉक्टर उदयनाथ झा जो आईआईटी पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और आईआईटी पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अब देखते हैं बिहार से संबंधित अन्य पुरस्कार। बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान
को नई दिल्ली में आयोजित 20वें CSI SIG ई गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में अवार्ड ऑफ एक्सलेंस से सम्मानित किया गया। अवार्ड ऑफ एक्सलेंस से सम्मानित किया गया ई गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में जल जीवन हरियाली मिशन के लिए नई दिल्ली में। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर निर्मित गया जी डैम को नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित CVIP अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। दोनों योजनाओं का चयन जल संसाधन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन श्रेणी में किया गया है। तो ध्यान रखिए गया बिहार सरकार के कितने दो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर निर्मित गया जी डैम को नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित CVIP अवार्ड 2022। CVIP अवार्ड कितने क्षेत्रों कितने योजनाओं को मिला? 2 परियोजनाओं को मिला, गंगा जल आपूर्ति और फल्गु नदी गया जी डैम। ठीक है। पटना से सटे मसौढ़ी के एक दिहाड़ी मजदूर के 20 वर्षीय बेटे गौतम कुमार को, किसको? गौतम कुमार को ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में से चुना गया है। ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये 1 फैक्चुअल लाइनर पे है। ठीक है। गौतम कुमार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में से चुना गया है। किसको? गौतम कुमार को, मसौढ़ी के हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पंचायती राज विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चयनित किया गया। किसको? पंचायती राज डिपार्टमेंट को। ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पंचायती राज विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित 92nd स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार को CLTS चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो CLTS का पहले फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम। और नई दिल्ली में आयोजित 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बिहार सरकार को CLTS के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। कर्नाटक के हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। हुगली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अरुणेश कुमार को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया गया। अरुणेश ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के समय सोशल मीडिया की मदद से कई लोगों तक ब्लड पहुंचाया था। कौन? अरुणेश कुमार। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे। बिहार के श्री अशोक कुमार तिवारी को व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान अशोक कुमार तिवारी को। बिहार पुलिस के 2 जवानों, ये किसका कहाँ के हैं? बिहार के हैं। बिहार के अशोक कुमार तिवारी को व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। बिहार पुलिस के 2 जवानों विनय कुमार शर्मा एवं विनय कृष्ण, दोनों विनय हैं, विनय, तो ध्यान रखिए विनय कृष्ण और विनय शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। बिहार में जन्मी CRPF कमांडेंट करुणा राय के शानदार काम को देखते हुए गणतंत्र दिवस पर उन्हें राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। किसको? CRPF का कमांडेंट है करुणा राय को। प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगकर्मी नाटककार राजेश कुमार को नाटक निःशब्द के लिए पहला मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई है। मोहन राकेश सम्मान किसे देने की घोषणा की गई है? राजेश कुमार क्या है? ये नाटककार एवं रंगकर्मी नाटककार हैं जिन्हें नाटक निःशब्द के लिए मोहन राकेश सम्मान दिया गया है राजेश कुमार को। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार जो औरंगाबाद के हैं, उन्हें प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया है। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार, औरंगाबाद। बक्सर जिला के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उत्साद बिस्मिल्लाह खान पर लंबे समय तक कार्य करने और शोधपरक हिंदी पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा किस लिए गया है? इन्हें शहनाई वादक जो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनके बारे में रिसर्च करने के लिए मुरली मनोहर श्रीवास्तव को जो बक्सर जिला के हैं उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक डॉक्टर तारानंद वियोगी को
जन कवि नागा अर्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक डॉक्टर तारानंद वियोगी को जन कवि नागा अर्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के खगड़िया जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया। बिहार के खगड़िया जिले के कौन है? प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति जो उस समय थे रामनाथ कोविंद उन्होंने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया। गया जिले के डीएम त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। ये कहाँ के डीएम है? गया जिला के त्यागराजन, जो केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को राजनीति व समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्यों को लेकर मुंबई में नेशनल मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से नवाजा गया। नेशनल मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 किसे दिया गया? मुंबई में वीरेंद्र कुमार व अखौरी ओंकार नाथ, जो गया नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर हैं। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार बीभा लाल को उनकी कृति कृष्ण लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। बीभा लाल किससे संबंधित है? ये मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार हैं और उनकी कृति क्या है? कृष्ण लीला, जो इन्हें कपड़ा मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया। ये लास्ट ईयर भी पीएससी क्वेश्चन पूछा था कि कहलगांव एनटीपीसी है जो कहाँ पे है? बिहार में। भागलपुर में कहाँ है? भागलपुर में तो है, ये पूछा था भागलपुर में किस जगह पे है? तो वो कहलगांव कदीराबाद भागलपुर में था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वर्ण शक्ति अवार्ड कहलगांव बिजली संयंत्र को मिला है। अब आप देखेंगे पद्म पुरस्कार जो बिहार से संबंधित है उन्हें दिया गया है। किसको मिला है? पद्म पुरस्कार 2023 वर्ष 2023 के लिए 106 व्यक्तियों को, कितने को? 106 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें बिहार के कुल कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति है। 106 याद रखिएगा, 106 और ये 3 याद रखिएगा। 106 और 3 व्यक्तियों को कुल पद्म पुरस्कार दिया गया है, जो बिहार के 3 है, बाकी 106 टोटल 2023 में दिया गया पद्म पुरस्कार। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पद्म अवार्ड है जो दिया जाता है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 3 श्रेणियों में दिया जाता है और सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर दिया जाता है भारत रत्न। ठीक है, तो आगे देखते हैं पद्म श्री 2023 किन्हें बिहार के मिला है। तो श्री अनंत कुमार जो पटना के हैं उन्हें मिला है साहित्य एवं शिक्षा में। वर्ष 2002 में सुपर 30 की स्थापना उन्होंने की थी, 2002 में। इनके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। सुश्री सुभद्रा देवी जो मधुबनी की है, उन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। पेपर मेसी आर्ट में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें दिया गया है पद्मश्री। और कपिल देव प्रसाद जो नालंदा के हैं, उन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। 52 बुट्टी कला से संबंधित है इन्होंने। 52 बुट्टी कला, कपिल देव प्रसाद, नालंदा जिला। आर्ट्स के क्षेत्र में मिला है, तो टोटल 3 को मिला है पद्मश्री बिहार से। अब देखिए पद्म पुरस्कार 2023 देख लिए, 2022 का देखते हैं कि वर्ष 2022 के लिए कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 2023 में सिर्फ 106 को। 2023 में लिख देते हैं, 2023 में 106 और 2022 में 128। ठीक है, ये नंबर पूछता है, जिसमें बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। इसमें 106 में 3 और 128 में 2। ठीक है, 2022 में 2, 22 से याद रखिएगा तो सिर्फ 2, और 23 से याद रखिएगा 3। 22 में 2, देखिए 23 में 3 बिहार से, 22 में 2 बिहार से। पद्मश्री 2022 किन्हें दिया गया? आचार्य चंदना जी जो सामाजिक कार्य सोशल वर्क के लिए दिया गया, जो राजगीर विरायतन के संस्थापक है। राजगीर विरायतन के संस्थापक आचार्य चंदना जी को पद्मश्री 2022 दिया गया था। ये क्वेश्चन पीपीएससी AAO में पूछा गया था। श्री सहवाल गुप्ता जिन्हें मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा में दिया गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना में ADRI को स्थापना में मुख्य भूमिका निभाए थे। श्री सहवाल गुप्ता एवं आचार्य चंदना जी को मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं पद्म पुरस्कार 2021 किसको मिला है। वर्ष 2021 के लिए कुल 119 व्यक्तियों को
119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें बिहार के कुल 5 व्यक्ति शामिल हैं। तो पहले दिया गया 2021 में, ध्यान रखिएगा, 2021 में 5 लोगों को, 2022 में 2 लोगों को, 2023 में 3 लोगों के, जिसमें बिहार के कुल 5 व्यक्ति, टोटल इसमें 119 दिया गया। इसमें टोटल दिया गया 2022 में 128 और इसमें टोटल 23 में दिया गया 106। वर्ष 2021 के लिए कुल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें बिहार के कुल 5 व्यक्ति शामिल हैं। पद्म पुरस्कार 2021 दिया गया, पद्म पुरस्कार सिर्फ एक को दिया गया, रामविलास पासवान, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के ये संस्थापक थे। इनके रामविलास पासवान पे क्वेश्चन बीपीएससी ने 66 बीपीएससी पीटी में पूछा भी गया है कि रामविलास पासवान कौन से पार्टी से ज्वाइन किए थे। आगे देखते हैं। पद्म श्री 2021 किन्हें किन्हें दिया गया? श्रीमती दुलारी देवी, जो कला मधुबनी पेंटिंग से हैं, रामचंद्र मांझी, जो कला क्षेत्र से हैं, भोजपुरी लोक नर्तक, लौंडा डांस इनका फेमस है रामचंद्र मांझी का। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, चिकित्सा क्षेत्र से हैं। श्रीमती मृदुला सिन्हा, मरणोपरांत दिया गया, साहित्य और शिक्षा, जो गोवा की पहली महिला राज्यपाल भी रही है। प्रमुख इनका कृति है घरवास ज्यों मेहंदी, घरवास ज्यों मेहंदी। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं 2022-23 में शुरू की गई बिहार सरकार की नई योजना। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली एक या दो पूछा ही जाता है। मिशन परिवर्तन योजना की शुभारंभ तिथि क्या है? 4 मई 2023 को स्टार्ट किया गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया। मुख्य उद्देश्य अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना एवं चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करना है। तो ध्यान रखिएगा, मिशन परिवर्तन क्या है? ये मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए है, तेजस्वी यादव के द्वारा स्टार्ट किया गया, जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं बिहार के। हर घर गंगा जल योजना, जो 27 नवंबर 2022 को शुरू किया गया। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में उपलब्ध कराना है। 28 नवंबर 2022 को बोधगया में भी इसकी शुरुआत की गई। कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर बीपीएससी ने 68th में। क्या 27 नवंबर को कहां से स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था राजगीर के लिए। और 28 नवंबर को पूछा था कि 28 नवंबर को कहां स्टार्ट किया था? बोधगया में शुरुआत किया गया था। तो कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर एवं कुल बजट 4475 करोड़ रुपये की। 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया है। 2051 तक इसका मुख्य टारगेट है हर घर गंगा जल योजना का, कि वहां पे आपूर्ति कर देना है। तो कहाँ ये करेगा? राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, जो 21 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट किया गया था। देश में अपनी तरह की यह पहली योजना है। यह योजना की सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं, यह जान सकेंगे। एक एप्लीकेशन के द्वारा, डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन के द्वारा जान पाएंगे कि हॉस्पिटल में पहले से कि डॉक्टर और बेड है या नहीं, जान सकेंगे। ये योजना को अगले 5 वर्षों में 2022-23 से 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। तो आप मुख्य रूप से 2 योजना को ध्यान में रखिएगा, मिशन परिवर्तन और हर घर गंगा जल योजना। और मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत देश में अपनी तरह का यह पहली योजना है, जिन्हें 21 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब स्टार्ट हुआ था? 15 सितंबर 2022 को। 15 सितंबर को किसने किया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो 15 सितंबर ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का स्टार्ट किया था, 2022 में किया था, जिसमें प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। बिहार शुष्क बागवानी योजना अगस्त 2022 में स्टार्ट किया गया था। इसका मेन फंक्शन यह ध्यान रखिएगा कि इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल के खेती के लिए सब्सिडी देगा। किसके लिए? फल के खेती के लिए। रोपण सामग्री के मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। फिश ऑन व्हील्स योजना जून 2022 में बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने राज्य के सभी टीबी मरीजों को की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए फिश ऑन
व्हील्स योजना की शुरुआत की है। इसके तहत टीबी मरीजों को उनके घर पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा। मछली चावल खिलाया जाएगा टीबी मरीजों को। तो ध्यान रखिए, फिश ऑन व्हील्स योजना किस बीमारी से रिलेटेड है? टीबी पेशेंट से, टीबी मरीज से, मतलब कि जिनको ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी रोग से जो ग्रसित है उनको मछली चावल घर घर पहुंचकर खिलाया जाएगा। निपुण बिहार योजना, निपुण बिहार योजना बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई अप्रैल 2022 में। ये प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के 1 to 3 पूछा गया है कि 1 to कब से 1, 2 और 3, 1 to 3 के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया है। जो बेसिक लिटरेसी है और न्यूमेरिकल नॉलेज है उन्हें जो टेस्ट करने के लिए, उनको सुधार करने के लिए ये निपुण बिहार योजना लाया गया 2022 में शिक्षा मंत्री के द्वारा। बजट 2023-24 के तहत इसे प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया। पहले ये 1 to 3 था और 1 to 5 हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 to अभी 5, 1 to 5 है। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना जो अक्टूबर 2021 में स्टार्ट किया गया था। 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र बैंक, इसे क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछा है कि मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना से 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह या संस्थान को 8 लाख रुपए तक अनुदान देगी, ग्रांट देगी। 25 और 40 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए सरकार 40% तक अनुदान देगी। तो ध्यान रखें, कृषि यंत्र बैंक, एग्रीकल्चर मैकेनिकल बैंक या कृषि यंत्र बैंक, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना अक्टूबर 2021 में स्टार्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जून 2021 में स्टार्ट किया गया। इस योजना के तहत ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन, ये तीनों से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन सरकार, कितने का? 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान पर देगी। बाद में केवल 5 लाख रुपए चुकाने होंगे, जिस पर केवल 1% ब्याज लगेगा। इसका लाभ हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते, माने कि फॉर एवरीवन है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एक युवा उद्यमी है, ये महिला उद्यमी है। जून 2021 में स्टार्ट किया गया। सेम 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान पे देगी। बाद में केवल 5 लाख रुपए चुकाने होंगे, लेकिन बिना कोई ब्याज के। यहाँ पे युवा में सिर्फ 1% ब्याज लग रहा था और इसमें कोई ब्याज नहीं लग रहा है। इसका लाभ कौन लगा सकता है, उठा सकता है? हर वर्ग और जाति की महिला उठा सकती है, माने कि वीमेन फ्रेंडली है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना अप्रैल 2021 में स्टार्ट किया गया। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सरकार करेगी। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत ये किससे संबंधित है? ये बिहार के 7 निश्चय 2 में शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सरकार करेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे 7 निश्चय पार्ट 2 बजट 2023-24 में किए गए इसमें प्रावधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के बहुमुखी एवं सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 वर्ष 2020 से 25 के लिए, ध्यान रखें 2020 से 25 के लिए लाई गई है। इन सभी 7 निश्चय के तहत बजट 2023-24 में निम्न प्रावधान किया गया है। 7 निश्चय 2 के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5,000 करोड़, 7-5 याद रखेगा। 7 निश्चय 2 5,000 करोड़। निश्चय 1 क्या क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI, ठीक है, ITI और प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने, क्वालिटी बढ़ाने की योजना बिहार बजट 2023-24 में निर्धारित की गई है। वर्तमान में प्रशिक्षण देने हेतु कुल 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 20 औद्योगिक भागीदार इंडस्ट्रियल पार्टनर को चिन्हित किया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा 7 निश्चय 2 के लिए 5,000 करोड़ रुपया दिया गया है और राज्य के प्रत्येक ITI और टॉप पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना बिहार बजट 2023 में निर्धारित किया। कुल 23 पाठ्यक्रम का चयन किया गया है सिलेबस का और 20 औद्योगिक भागीदार के साथ चिन्हित किया गया है।
राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना आईआईटी पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। किसके साथ? आईआईटी पटना। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। प्रथम चरण में कहाँ कहाँ? पटना, नालंदा एवं दरभंगा जिलों में खोला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेगा स्किल सेंटर 3 जिलों में प्रथम चरण में खोले जाएंगे, पटना, नालंदा एवं दरभंगा। बिहार के सभी तकनीकी संस्थान टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। हर प्रमंडल में टूल रूम बनेंगे। बिहार के सभी तकनीकी संस्थानों में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। हर प्रमंडल में टूल रूम बनेंगे। बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बिहार खेल विश्वविद्यालय पूछा गया है कि कहाँ पे खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है? बिहार में। बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय और बिहार अभियंत्रण, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना और इससे बीपीएससी क्वेश्चन उठाती रही है। जैसे 7 निश्चय 1 में 66 बीपीएससी 67 में भी पूछा गया और 7 निश्चय 2 से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम इसे अंदरूनी रूप से देखते हैं। निश्चय 2 क्या है? सशक्त महिला, सक्षम महिला। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू किया गया था, जो वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 2020 महिलाओं का औपबंधिक रूप से चयन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट रूप से। इस योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन, इंटर उत्तीर्ण होने के बाद अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार बजट 2023-24 में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार बजट 2023-24 में कितना? 400 करोड़ रुपया। ध्यान रखिएगा। 7 निश्चय 2 में 5,000 करोड़, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान में 400 करोड़। ठीक है। और जो इंटर पास होने वाली महिला अविवाहित अनमैरिड लड़की को दिया गया 25,000 रुपया और स्नातक होने पे महिलाओं को 50,000 रुपया आर्थिक सहायता महिलाओं को दिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा इसके द्वारा। 7 निश्चय के तहत निश्चय 3 क्या है? हर खेत तक सिंचाई का पानी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 840 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। हर खेत तक सिंचाई का पानी। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये चौथा निश्चय है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। पशु एवं मत्स्य संस्थानों का उचित विकास किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 392 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया जाएगा। निश्चय 5 स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठोस एवं तरल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट अपशिष्ट प्रबंधन मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया गया है। मॉडल टाउन के लिए विकसित किया गया है मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के तहत 2023-24 में 15 जिलों में 1 प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होगी। ठीक है। 23-24 में 10 जिलों में गोवर्धन इकाई गैल्वेनाइज्ड यूनिट का निर्माण किया जाएगा। गोवर्धन गैल्वेनाइज्ड यूनिट का निर्माण किया जाएगा जो गोबर गैस का इस्तेमाल होगा। सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम हेतु आश्रय स्थल की स्थापना की जा रही है। सभी जिला, जितने भी जिला, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृद्धाश्रम कहाँ स्थापित हो रहा है, तो ये सभी जिला के मुख्यालयों में किया जा रहा है। शहरी बेघर और भूमिहीन गरीब लोगों हेतु बहुमंजिला आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मोक्ष धाम योजना के तहत सभी जिला के मुख्यालयों में शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा लाश जलाने के लिए। सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। छठा निश्चय है सुलभ संपर्कता, सुलभ कनेक्टिविटी, इजी कनेक्टिविटी। इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 7वां निश्चय देखते हैं लास्ट, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा।
बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं, देशी गोवंश के संरक्षण तथा संवर्धन कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा बायो सेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर उपलब्ध कराना इस बजट में सुनिश्चित किया गया है। 231 विधानसभा क्षेत्र में वन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 स्वास्थ्य उप केंद्र या हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर का निर्माण प्रगति पर है। बाल हृदय योजना के तहत जनवरी 2023 तक कुल 700 से अधिक बच्चों का राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सफल इलाज अहमदाबाद में कराया गया। बाल हृदय योजना के तहत निःशुल्क सफल इलाज अहमदाबाद में किया गया 700 से अधिक बच्चों का। 7 निश्चय 2 बिहार सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था 2020 से 25 के लिए, और इससे पहले 7 निश्चय 1 स्टार्ट किया गया 2015 से 20 के लिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 7 निश्चय 1 में कौन कौन से योजना स्टार्ट की गई। तो पहला योजना है कि आर्थिक हल युवाओं को बल। इसके तहत 3 योजना कार्यरत है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें 4 लाख लोन दिया जाता है स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई करने के लिए। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम। तो आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम। और दूसरा आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सामान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो आप इसमें 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय 1 के जो बेसिक 1 जो ऊपर हेडिंग है उसको, जैसे कि आर्थिक हल युवाओं को बल किस में मिला है, 7 निश्चय 1 का है या 2 का है। तो यहाँ पे युवा के लिए यहाँ दिया गया 7 निश्चय 1 में आर्थिक हल युवाओं को बल, जबकि युवा के लिए दिया गया है 7 निश्चय 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, तो आप ऐसे करके सातों को एक बार नजर से ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन मिलाने के लिए पूछ देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में बिहार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए एप्लीकेशन या पोर्टल। मौसम बिहार मोबाइल एप्लीकेशन, ये योजना एवं विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। किसने किया? पटना में किया मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे काम करते रहेगी और लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। मौसम बिहार योजना एवं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, BSCB मोबाइल ऐप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, BSCB बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के द्वारा जो ऐप पोर्टल है लॉन्च किया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। इस ऐप पर स्टूडेंट को पढ़ाई व परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां मिलेगी। मैट्रिक व इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सभी जरूरी जानकारी इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। बी फिकर ऐप जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी किया गया। बी फिकर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछने लायक है। BFIQR ऐप बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष ऐप बेफिकर का शुभारंभ किया गया। बेफिक्र ऐप बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप, इसका फुल फॉर्म बेफिक्र ऐप का बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप। तो इसको ध्यान रखिएगा, बेफिक्र एफ से फ्लड याद रखिएगा। फिलो पोर्टल ये शिक्षा विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया। बिहार सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए यह फिलो पोर्टल उपलब्ध करा रहा है। वंडर ऐप जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया वंडर ऐप, ये क्वेश्चन पूछा गया। वंडर ऐप गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय मेडिकल एडवाइजरी उपलब्ध कराई जाती है। वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया गर्भवती महिलाओं की हेल्थ एडवाइजरी के लिए। ठीक है, और फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए। बेफिकर एप्लीकेशन जल संसाधन विभाग बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभाव को कम करने के लिए। BSCB मोबाइल ऐप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और मौसम विभाग जो मौसम की जानकारी के लिए योजना एवं विकास विभाग के द्वारा। ध्यान रखिए, वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए। ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी ऐप, देखिए संजीवनी पोर्टल के बारे में पूछा गया था UPSC EPFO में जो अभी हाल ही में हुआ था एग्जाम।
तो ये ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, जारी किया? स्वास्थ्य विभाग ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर सीडेक जो पुणे में है उसके द्वारा विकसित किया गया। सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसे कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए, मेडिकल एडवाइजरी लेने के लिए लॉन्च किया गया था। ई संजीवनी ऐप टेलीमेडिसिन ऐप है। ये हायरिंग मोबाइल ऐप ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के लिए लॉन्च किया के द्वारा जारी किया गया। लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया। हायरिंग मोबाइल ऐप माने इसमें क्या होता है कि लघु और सीमांत जो छोटे किसान है वो भाड़े पर कृषि संयंत्र मतलब ट्रैक्टर या छोटा सा थ्रेसर ये सब मशीन है जो भाड़े पे किसी से हायर करेंगे, माने जिसके पास है उससे हायर करना, मतलब कि उससे किराए पे लेना, ठीक है। उसे हायरिंग मोबाइल ऐप उसके द्वारा सहकारिता मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। ई अश्विन पोर्टल ये बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में भुगतान के लिए इस ऐप का लॉन्च किया है। ई अश्विन से याद रखिएगा, आशा कार्यकर्ता। इंद्र वज्र ऐप आपदा प्रबंधन, वज्र से याद रखिएगा, इंद्र का वज्र आपदा प्रबंधन। 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस एप्लीकेशन से के माध्यम से मिलेगी, इंद्र वज्र ऐप से। परिमार्जन पोर्टल ये पूछा गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। अभी कौन है मंत्री इनके? आलोक कुमार मेहता, ठीक है। परिमार्जन पोर्टल लॉन्च किया गया था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। इसके माध्यम से भूधारी या रैयत डिजिटलाइज्ड जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप ये शिक्षा डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया। 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। बिहार कैरियर पोर्टल शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार कैरियर पोर्टल और विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र और छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए है। बिहार कैरियर पोर्टल, कैरियर से कैरियर काउंसलिंग। सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी किया गया। वितरण कंपनियों डिस्कॉम जैसे डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनियों जो इलेक्ट्रिसिटी का करती है, वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं कंज्यूमर को विभिन्न प्रकार के सेवाओं जैसे नए बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिल भुगतान करना, बिजली चोरी सूचना, शिकायत दर्ज इत्यादि सुविधा दिया जाता है। किसमें? सुविधा ऐप में, ऊर्जा विभाग के द्वारा। दृष्टि ऐप ये जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी किया गया। इससे विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को मॉनिटरिंग की जाएगी। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग, राज्य में चल रही विभिन्न जल परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। चक्र मोबाइल ऐप ये बिहार पुलिस के द्वारा चक्रा मोबाइल ऐप जारी किया गया बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने हेतु, ठीक है। इसे फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया। स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड फिक्की के द्वारा चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई, उसको दिया गया है। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग ने इसे लॉन्च किया। हर घर नल जल और गली नली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है। बामिस ऐप जो जल संसाधन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। राज्य में नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। बामिस ऐप जल संसाधन विभाग के द्वारा। अनमोल ऐप ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च की गई। इसके द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। अनमोल ऐप। ई लॉट्स ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा लॉन्च किया गया। पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। यह एक प्रकार से शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय लाइब्रेरी है। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। ई लॉट्स पोर्टल किसके द्वारा? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड। बामिस ऐप जल संसाधन विभाग, राज्य में नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजना। ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग, हर घर नल जल और गली नली पक्कीकरण योजना से संबंधित सूचना। चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस के द्वारा फिक्की की ओर स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया गया। सभी अपराधियों का डाटाबेस चक्र मोबाइल ऐप में बिहार पुलिस द्वारा। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग, इस विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को मॉनिटरिंग की जाएगी। सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग, वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे बिजली कनेक्शन, बिल भुगतान, बिजली चोरी, शिकायत दर्ज इत्यादि का सुविधा प्रदान करना। बिहार कैरियर बिहार शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए कैरियर काउंसलिंग के लिए।
विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग जो 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे परिमार्जन पोर्टल क्या है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी किया गया। इसके माध्यम से भूधारी या रैयत डिजिटलाइज जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई नई नीति या विधेयक। नई नीति क्या क्या है, बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, बिहार बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2023। कब लाया था गया बायोफ्यूल से याद रखिए 2023 में। बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वाले को प्लांट एवं मिशनरी की लागत का 15% अनुदान देगी। यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक का होगा। 15% 5 करोड़ याद रखिएगा। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी वस्त्र एवं चर्म 2022 में लाया गया। इस नीति को 26 मई 2022 को मंजूरी दी गई। बिहार में कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर 15% का पूंजीगत कैपिटल ग्रांट अधिकतम 10 करोड़ रुपये सब्सिडी दी जाएगी। 4 जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार इसे 30 जून 2024 तक विस्तार करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी कब आया, 2022 में। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 में। और बिहार बायोफ्यूल से याद रखिएगा, बायोफ्यूल से ये 2023 में। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 देखते हैं। बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री उस समय के शाहनवाज हुसैन थे बीजेपी के, जिन्होंने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की लॉन्चिंग की तथा साथ ही उन्होंने स्टार्टअप नीति 2022 को लेकर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य में युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख दिए जाएंगे। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022। भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इस विधेयक के दायरे में आएगी, यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा। यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022। भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी, यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा। यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022। बिहार गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2022। इसके तहत बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 में किया गया। बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए संशोधन किया गया। ठीक है, अब नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किसके द्वारा, जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से करवाई जाएगी। बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। इस विधेयक के तहत सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले जमीन अधिग्रहण में प्रॉपर्टी एक्सेशन में भूस्वामियों लैंड ऑनर की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई। इससे पहले शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण के समय 80% जमीन पर जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य थी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2022। इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए उम्र सीमा 70 वर्ष की गई है। तो 75 और 70 ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। ऑक्सीजन कब आया, 2021 में। राज्य में चिकित्सकीय परियोजनाओं के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाना, इसका काम था ऑक्सीजन प्रोडक्शन को तेजी से लाना। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021। चिकित्सा शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बिहार तकनीक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021। इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष, 3 या 70। ठीक है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021। इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष या 70 वर्ष तक सीमा तक होगा। वो पहले जो भी पूरा हो जाए उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने पार्ट 2 कवर कर लिया है एक छोटे से वीडियो में। ठीक है, आप इसको ध्यानपूर्वक पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखें और आने वाले पार्ट 3 में भी देखते रहें।
तो इस तरीके से ये पूरे बिहार करंट अफेयर को इस 10 से 11 वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, छोटे छोटे 40 से 50 मिनट की वीडियो बना करके। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और दोस्तों में अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।